बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, क्या होता है, और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। और हमारे पास पहले तो होता है जी दो किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक को आप कहते हो ओपन टाइप, एक को आप कहते हो क्लोज टाइप। फिर क्लोज टाइप में आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक सिंगल सर्किट होता है, एक डबल सर्किट होता है। जबकि डबल सर्किट में भी मजीद आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक इनकम्प्लीट होता है और एक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जी ज़रा मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया था, आई थिंक मैं लेट मी सी, हाँ देख लिया था ना, ये हाइड्रा वगैरह के अंदर। अब ज़रा इनकी ही बात करें, इनमें हमारे पास जो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप में इनकम्प्लीट हमारे पास किस किस के पास होता है जी, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। जबकि कंप्लीट होता है जी एविस और मैमल्स के अंदर। और उससे भी पहले जो सिंगल सर्किट होता है फिश के अंदर होता है। तो इन तीनों को ज़रा देखते हैं, फिर ह्यूमंस की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम फिश की बात करते हैं जी, फिशेस की। फिशेस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है जी सिंगल। पहले तो बात होती है जी क्लोज टाइप होता है। ये क्लोज टाइप का मतलब हो गया कि इनका जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा, ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा, तो क्लोज टाइप हो गया। अब क्लोज टाइप में दो किस्म होती हैं, एक सिंगल और एक डबल। तो इनका होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्किट वाला होता है जी, यानी कि इनके हार्ट में से ब्लड एक दफ़ा आएगा और एक ही दफ़ा निकल जाएगा। एक पूरी साइकिल में इनके दिल के अंदर से एक दफ़ा खून आके एक दफ़ा निकल जाता है। तो अब ज़रा देख लेते हैं इनका। इनका हार्ट जो होता है, हम पहली बात कर चुके हैं कि जो सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर्स वाला होता है। हार्ट जो है कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स, दो चैम्बर्स में इनका हार्ट मौजूद होता है जी। एक चैम्बर को हम ऑरिकल या आर्ट्रियम कहते हैं, जबकि दूसरे चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये दो चैम्बर्स होते हैं जी, एक ऑरिकल या आर्ट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। अब इनके अंदर मामला क्या होता है जी, ये हमारे ये पूरी बॉडी से, हम ऑर्गन्स लिख देते हैं जी, पूरी बॉडी से इनका ब्लड कलेक्ट होता है जी। और वेन्स के ज़रिए, ये होती हैं जी ब्लड वेन्स, ब्लड वेसल्स में कौन सी वाली हैं, वेन्स। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड वेसल्स दो किस्म की होंगी, एक वो जो हमारे दिल तक खून लेकर आ रही होती है और उनको हम कहते हैं वेन्स, और एक वो जो दिल से खून लेके जा रही होती है उनको हम कहते हैं आर्टरीज। तब फिश के अंदर मुख्तलिफ जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं वहाँ से ब्लड कलेक्ट होता है जी, और वेन्स के ज़रिए हार्ट की तरफ जाना शुरू करता है। ये जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया कि इनके अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अब ये वेन्स की मदद से और अपने पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट करते हैं और हार्ट की तरफ ये भेजते हैं। अब हार्ट इनका होता है जी दो चैम्बर्स के अंदर डिवाइड। पहला चैम्बर कहलाता है ऑरिकल, दूसरा चैम्बर कहलाता है वेंट्रिकल। ऑरिकल को हम आर्ट्रियम भी कहते हैं, ऑरिकल भी कहते हैं, जबकि वेंट्रिकल वेंट्रिकल ही कहलाता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहले ये ऑरिकल के अंदर जमा हो जाएगा, बस सिर्फ रस्ते की तरह, फिर ऑरिकल पंप करेंगे और ये वेंट्रिकल में आ जाएगा। कोई इनके अंदर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन गैसेस गैसेस एक्सचेंज कुछ भी नहीं होता, जिसे आगे पंप करवा रहे। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से भी निकल जाएगा। अभी तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, अभी तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ये गुजरेगा इनके गिल्स के पास से। अब जब ये गिल्स के पास से गुजरेगा तो अब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यहाँ पर इनका गैस एक्सचेंज हो जाएगा, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाती हैं, वाटर में शामिल हो जाती हैं, और वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज होकर ब्लड में शामिल हो जाता है। तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर अब घूम फिर के इनकी बॉडी ऑर्गन्स को मिल जाएगा, इनके बॉडी ऑर्गन्स को मिल जाएगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, ये इनका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। आप देख लें जी इनकी साइकिल में दिल में से एक बार खून आ रहा है और एक बार जा रहा है, इसलिए हमने इसको कहा सिंगल सर्किट। उसके बाद जो दूसरा हम देखेंगे वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉग रख लें अपने जहन में, एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आप एग्जाम्पल के तौर पे क्रोकोडाइल या स्नेक वगैरह को रख लें। ये दोनों के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पहली बात है जी वो क्लोज टाइप होता है, इनके अंदर भी ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर होगा। दूसरी बात, इनका जो होता है सर्किट वो कहलाएगा डबल सर्किट कहलाएगा।
यानी कि डबल में भी फिर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। तो इनके अंदर डबल कौन सा वाला होगा? इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका। इनके अंदर जो हार्ट होगा वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 3 चैम्बर वाला हार्ट होगा, 2 ऑरिकल्स होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। अब इनका जरा मामला देख लेते हैं, चैम्बर लिख देता हूँ पूरा। इनका मामला देख लेते हैं जी। ये इनके बॉडी ऑर्गन्स हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा और इनके हार्ट की तरफ बढ़ता है थ्रू वेन्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स के जरिए इनके हार्ट की तरफ बढ़ता है। अब हार्ट में इनके जी ये 3 चैम्बर्स हो गए, 2 छोटे चैम्बर्स होते हैं ऊपर की तरफ के, उनको हम ऑरिकल्स कहेंगे। एक ये वाला जो है वो लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा, ये वाला राइट ऑरिकल हो जाएगा, या उल्टा कर लेते हैं इसको, राइट ऑरिकल इसको लेफ्ट, मर्जी है। और ये जो है इनका एक वेंट्रिकल होता है, 3 चैम्बर्स होता है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 1 क्या है जी? इनका राइट ऑरिकल, 2 क्या है जी? इनका लेफ्ट ऑरिकल, और 3 क्या है जी? इनका वेंट्रिकल। 3 चैम्बर वाला हार्ट है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आता है इनके राइट ऑरिकल के अंदर, यहाँ पर आके इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है जी? लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता हुआ इनके सेकंड चैम्बर में आ जाता है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जमा हो जाता है। अब ये वाला है ऑक्सीजनेटेड। तो इनके दोनों ऑरिकल्स में 2 अलग अलग किस्म के ब्लड होते हैं, एक डीऑक्सीजनेटेड होता है और एक ऑक्सीजनेटेड होता है। 2 दफा खून आ गया, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की एक कंडीशन पूरी हो गई, दूसरी नहीं हो पाएगी, इसलिए ये इनकम्प्लीट होता है। तब इनके जो इनका जो राइट ऑरिकल है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो गया, इनके जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो गया। अब ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी दबेंगे, और ये सारा ब्लड तीसरे चैम्बर में यानी वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो वेंट्रिकल में आके ये मिक्स हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक सेपरेट भी रहता है। अब उसके बाद जब वेंट्रिकल पंप करता है तो वेंट्रिकल में से निकलता है एओर्टा, एक बहुत मोटी सी आर्टरी होती है, उसको हम कहते हैं एओर्टा, बहुत मोटी सी। एओर्टा के जरिए ये ब्लड जो है निकलना शुरू होगा। फिर एओर्टा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसमें से ब्रांचेस निकलती जाएंगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी इसमें से ब्रांचेस निकलती जाएंगी। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं फिर आर्टरीज, ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्टरीज। और आर्टरीज की मदद से फिर ये पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक ये ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसमें आप देख लो ये इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि 2 दफा दिल में खून आ तो रहा है लेकिन 1 दफा निकल रहा है बस, और साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यही मामला जो है एम्फीबियंस में ही होता है, यही मामला जो है वो रेप्टाइल्स में भी होता है। बस एक मामूली सा फर्क है कि रेप्टाइल्स में ये जो तीसरा चैम्बर होता है यहाँ हल्की सी एक पार्टीशन डिवेलप होना शुरू हो जाता है, यानी तीसरा चैम्बर मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, हल्का फुल्का जो है पार्टीशन बना हुआ होता है एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान। उसके बाद अब आते हैं जी ह्यूमंस की तरफ। ह्यूमंस और एविस यानी कि बर्ड्स और ह्यूमंस जो होते हैं, मैमल्स वगैरह, इन सब का एक जैसा होता है, लिहाजा इसमें सिर्फ ह्यूमन को ही स्टडी कर लेंगे तो यही सिमिलर टू एविस भी हो जाएगा, यही मैमल्स हो जाएगा। ह्यूमंस का सबसे कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज टाइप होता है। पहली बात क्लोज टाइप होता है, दूसरी बात है कि ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डबल सर्किट वाला होता है, और तीसरा कंप्लीट होता है। इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जी, 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं, एक ये चैम्बर लगा लो आप ऊपर का, और एक ये चैम्बर लगा लो। ऊपर के तो 2 चैम्बर्स होते हैं वो थोड़े से जो है साइज में छोटे होते हैं, उनकी वॉल्स पतली होती हैं। उन 2 चैम्बर्स को हम कहते हैं अपर वाले, ऊपर वाले तो 2 चैम्बर्स होते हैं अपर 2, उनकी वॉल्स पतली होती हैं, थिन होती हैं, उनको हम कहते हैं जी ऑरिकल्स। ऑरिकल्स भी कहते हैं इनको, हम आर्ट्रियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया जी आपके पास राइट ऑरिकल, ये हो गया आपके पास लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, दैट इज द राइट ऑरिकल एंड दैट इज द लेफ्ट ऑरिकल। याद रखिएगा इन दोनों की वॉल्स थोड़ी पतली होती हैं और साइज में भी छोटे होते हैं, जबकि इनके नीचे नीचे आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर ये आपको मजीद 2 चैम्बर्स मिलते हैं, ये ज़रा साइज में बड़े होते हैं, इनकी वॉल्स भी बड़ी होती हैं, एंड दैट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो लोअर 2 जो हैं उनकी वॉल्स थोड़ी थिक होती हैं और उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल।
ठीक है। तो ये 4 चैम्बर हो गए आपके ब्लड के अंदर। ऊपर के 2 जो हैं वो ऑरिकल्स कहलाते हैं, नीचे के 2 जो हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ऑरिकल्स की वॉल पतली होती है, साइज छोटा होता है। वेंट्रिकल्स की वॉल बड़ी होती हैं, साइज जो है वो बड़ा होता है। ये चारों चैम्बर जो है एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलहदा होते हैं। इनके बीच में पूरी पूरी जो है समझ लो आप वॉल्स बनी हुई होती है, मस्कुलर वॉल्स बनी हुई होती है। तो दोनों ऑरिकल्स के बीच में ये जो वॉल होती है, जिसकी वजह से दोनों ऑरिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, इनको हम कहते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है जी। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम एक वॉल होती है जो आपके दोनों ऑरिकल्स को एक दूसरे से अलहदा कर देती है। जबकि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होती है, जिन्होंने दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट किया होता है, इनको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ठीक है जी। तो यूं दोनों ऑरिकल्स एक दूसरे से अलग हुए बाय इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, जबकि दोनों वेंट्रिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम की मदद से। हाँ, ऑरिकल वेंट्रिकल एक साइड की अगर हम बात करें, जैसे कि इसको मैंने नीचे देखो लेफ्ट उल्टा करा हुआ है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। हाँ? तो अगर हम राइट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल की बात करें, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। ये जो बीच की वॉल है, ये वॉल नहीं होती है। मैंने तो अभी आपको चैम्बर बनाते टाइम बनाया था। ये वॉल वॉल नहीं होती है। यहाँ पे वॉल्व लगे हुए होते हैं, नॉट वॉल, वॉल्व। ये वॉल नहीं कह रहा मैं, ठीक है, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ वर्ड वॉल। ठीक है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है मुकम्मल तौर पे। ब्लड ऐसे फ्लो ही नहीं कर सकता, राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जा सकता। मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से पैक हो गए, अलग हो गए बाय इंटर ऑलिक्यूलर सेप्टम। इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वॉल होती है मौजूद, उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। अब आते हैं इनकी तरफ। इधर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में सुराख होता है, और इस सुराख पे आपके पास ऐसे वॉल लगे हुए होते हैं। इन वॉल को हम कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल। ये ट्राई मतलब 3 लेयर्स होंगी इसकी, एक लेयर ऐसे होती है, फिर एक लेयर ऐसे होती है, फिर एक लेयर ऐसे होती है, 3 लेयर्स होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल। ठीक है। अब इस ट्राइकस्पिड वॉल्व का फायदा क्या है? आपका ये जो सुराग हो गया राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, ये ओपन है, ऊपर से नीचे ब्लड फ्लो हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ये है ना, ये ऐसे बनाया मैंने, ये 2 वॉल है, ऊपर से नीचे ब्लड फ्लो हो जाएगा, यानी कि ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ खून आ जाएगा। लेकिन अगर वेंट्रिकल से ऊपर जाने लगेगा, ऐसे वेंट्रिकल से, अब ये दोबारा बनाता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है जी, ऊपर यानी ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो ब्लड आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ऊपर जाने लगेगा, वेंट्रिकल से ऑरिकल की तरफ आएगा, तो इन वॉल पर प्रेशर लगेगा, जिससे ये वॉल आपस में बंद हो जाएंगी। ठीक है, पुश करेगा ये ब्लड जो है ना, इन वॉल को ऊपर की तरफ पुश करेगा, और जब ये पुश करेगा तो ये वॉल बंद हो जाएंगी। तो इस वॉल से फायदा ये होता है कि हमारे हार्ट के 2 चैम्बर के दरमियान ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, और वो कौन सी डायरेक्शन है? फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल, इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा। वॉल इस डायरेक्शन के लिए खुले में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा, यानी राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल की तरफ खून जाने लगेगा, तो ये वॉल बंद हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा एक ही पाथ बन जाएगा खून का, उल्टा वापस खून नहीं जा सकता। सिमिलरली यहाँ पर भी यही मामला होता है जी, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी वॉल मौजूद होती है, उनको हम कहते हैं बायकस्पिड वॉल। बायकस्पिड, इसमें 2 लेयर होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं बायकस्पिड वॉल। मामला काम वही है जी, कि ये जो है लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड आ जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो होने लग जाए खून, यानी कि लेफ्ट और वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल तक जा रहा होगा, तो लेफ्ट ऑरिकल तक, तो फिर ये नहीं जा पाएगा। तो ये थोड़ा सा ऊपरी मैंने बताया आपको हार्ट के बारे में कि 4 चैम्बर्स होते हैं, और चारों चैम्बर्स के दरमियान क्या मामला है। ऑरिकल ऑरिकल के दरमियान सेप्टम्स लगे हुए हैं, वेंट्रिकल वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम लगे हुए हैं, जबकि ऑरिकल वेंट्रिकल के दरमियान वॉल लगे हुए हैं जी। उस वॉल की वजह से वन वे ब्लड जो है फ्लो हो जाएगा, अपोजिट वे में ब्लड फ्लो नहीं होता। थोड़ा अब हार्ट के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, हार्ट के बारे में, तो आपका हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में, थोरैकिक कैविटी कहते हैं उसको हम बायोलॉजी में। थोरैकिक कैविटी में मौजूद होता है।
थोरैकिक, इसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं जी, सीने के हिस्से के अंदर मौजूद होता है ये आपका दिल जो होता है। और होता कैसे जी, ये प्रोटेक्ट होता है बाय स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। इन 3 हड्डियों की मदद से ये प्रोटेक्ट हुआ होता है। लंग्स के अंदर हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो थोरैकिक कैविटी होती है ना, हमारा चेस्ट, इसके अंदर पूरा एक हड्डियों का पिंजरा बन जाता है। कैसे पिंजरा बनता है जी, ये बैक साइड पे होती है हमारे पास, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये बैक साइड पे हमारा आ गया वर्टिब्रल कॉलम। फिर वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे रिब्स अटैच हुई हुई होती हैं, 1 2 3 ऐसे रिब्स अटैच हुई हुई होती हैं, ये इन्होंने साइड बना दी, ठीक है जी। और फ्रंट पे ये रिब्स जो है, फिर एक बिल्कुल फ्लैट सी हड्डी होती है, उसको हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जो है दोनों साइड की रिब्स को जोड़ देता है, तो ये पूरा पिंजरा सा बन जाता है। नीचे आपका एक मस्कुलर जो है वो प्लेट होती है, जिसको आप कहते हो डायफ्राग्राम। तो ये पूरा एक पिंजरा सा बन जाता है। इस पिंजरे के अंदर 2 चीज़ें स्टोर हुई हैं, लंग्स एंड हार्ट। दोनों की प्रोटेक्शन हो रही है, लंग्स की भी प्रोटेक्शन हो रही है, हार्ट की भी प्रोटेक्शन हो रही है। तो हम कहेंगे कि हार्ट जो है हमारा स्टर्नम, ये बीच वाली हड्डी जो है स्टर्नम कहलाती है, ये वाली रेब्स, और बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, इनकी मदद से इसकी प्रोटेक्शन होती है। आपके हार्ट के ऊपर 2 लेयर चढ़ी हुई होती है, उनको हम कहते हैं प्रीकार्डियम। प्रीकार्डियम आपके दिल के ऊपर, यानी अगर आप अपना ये बूनी केज खोलेंगे तो आपका दिल नहीं होगा, दिल के ऊपर 2 लेयर्स बनी हुई होती हैं, 2 लेयर्स को हम कहते हैं प्रीकार्डियम, ठीक है। जैसे कि एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, और ये आपका हार्ट जो है, फिर इसके बाद ये जो आपका हार्ट है ना, ये नीचे आपका हार्ट आ गया। तो ये 2 लेयर्स हैं जी प्रीकार्डियम की, जिसने आपकी जो है वो दिल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी हुई है। इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं प्रीकार्डियम फ्लूइड। दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि हमारे हार्ट के अंदर फ्रिक्शन वगैरह जैसे मामला को रोकता है जी, हार्ट पर प्रेशर अप्लाई नहीं होने देता। तो प्रीकार्डियम की 2 लेयर्स हो गई हमारे पास, और इनके बीच में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट। उसके बाद आपके हार्ट के मसल्स को भी जाहिर बात है ब्लड सप्लाई होगा, बहुत सारी आर्टरीज आपकी तमाम आर्टरीज जो होती हैं आपके मुख्तलिफ हिस्सों को ब्लड प्रोवाइड करती है, तो आपके हार्ट के मसल्स को भी ब्लड चाहिए होगा। अगर आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो आपके हार्ट के मसल्स जो है वो मर सकते हैं। तो वो कौन सी आर्टरीज होती हैं जो हमारे दिल को खून प्रोवाइड करती हैं, उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के मसल्स को देती हैं। कोरोनरी वेन्स जो है हमारे हार्ट के मसल्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये आपका हार्ट है जी, सपोज करें, तो इसके ऊपर भी इनके ये जो हार्ट के मसल्स होते हैं, जो कि कार्डियक मसल्स कहलाते हैं, तो इन हार्ट के मसल्स को जो ब्लड कैपिलरीज खून दे रही होंगी, उनको हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरीज। जो इनमें से खून लेके जा रही होंगी, उनको हम कहेंगे कोरोनरी वेन्स। और फिर वही आपके दिल के अंदर ही जाएंगे और वो जा करके वो घूमती फिरती है। तो आपके हार्ट के मसल्स जिंदा होते हैं, बाकायदा इनको जो है वो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, इनमें से ब्लड एक्सट्रैक्ट भी हो रहा होता है। ब्लड सप्लाई किया जाता है जी बाय आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, एंड ब्लड एक्सट्रैक्ट होता है जी बाय कोरोनरी वेन्स। अब जरा हार्ट की वर्किंग को भी देखते हैं जी जल्दी जल्दी से। अब जरा हार्ट की एक अच्छी सी डायग्राम बनाना पड़ेगी हमें जी। अगर हमें उसकी वर्किंग को देखना है तो हमें अच्छी सी डायग्राम देखनी पड़ेगी। लेट्स से कि जी ये हमारे पास आ गया जी ऑरिकल। फर्स्ट ऑरिकल हो गया, जिसको हम कहेंगे राइट ऑरिकल। दैट इज द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। थिन वॉल होता है, छोटे साइज का होता है। उसके बाद यहाँ से इसके ये एक और ये मैं 2 तो बना रहा हूँ, लेकिन वैसे ये 3 ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं। ट्राइकस्पिड वॉल, जिनका काम मैं आपको बता चुका हूँ कि इन ट्राइकस्पिड वॉल की वजह से ऑरिकल से वेंट्रिकल में खून चला जाएगा, वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं आ पाएगा। उसके बाद ये आ गया आपका बड़ा सा वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल, ठीक है जी। ये आपके हार्ट के 2 चैम्बर हो गए। दैट इज द राइट ऑरिकल, दैट इज द राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वॉल। उसके बाद आपके राइट वेंट्रिकल से आपके क्या निकल रही होती है जी? पल्मोनरी आर्टरीज। ये निकल रही है जी, ये कहलाती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। 2 ब्रांच हुई भी होती हैं, एक लंग्स को जा रही होती है, एक लंग्स को जा रही होती है, ठीक है। ये आपके एक लंग्स को जा रही है, ये आपके एक लंग्स को जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरीज। ये हमारे ऑरिकल, ये वेंट्रिकल में से खून लेके लंग्स को जा रही है। पल्मोनरी वर्ड जहाँ पर आ जाए ना, समझ लो लंग्स इन्वॉल्व है।
तो पल्मोनरी का मतलब हो गया ये हमारे लंग्स तक जा रही है, आर्टरीज का मतलब क्या हो गया कि ये दिल से खून लेके जा रही है। ठीक है, तो ये एक दो साइडें हो गई जी। ये आ गया पहला चैम्बर राइट ऑरिकल, ये आ गया दूसरा चैम्बर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से आपके पास जो है एक ब्रांच निकल रही होती है, इसको आप कहते हो, ये वाली जो है पल्मोनरी एओर्टा कहलाती है। ये जो एक है ना, इसको आप कहोगे पल्मोनरी एओर्टा। और फिर इसमें से जो दो ब्रांचेस निकल रही हैं तो इनको आप कहोगे पल्मोनरी आर्टरी। एक जा रही है राइट लंग की तरफ, एक जा रही है लेफ्ट लंग की तरफ। अब लंग्स से जब खून आता है तो वो आता है हमारे हार्ट के तीसरे चैम्बर में। ये आ गया जी हमारे हार्ट का तीसरा चैम्बर, और इसको हम कहेंगे कि ये है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्टेड होती हैं जी क्या, पल्मोनरी वेन्स। ऐसे पतली पतली सी दो दो तीन तीन एक एक लंग्स में से आ रही होती हैं, ये होती हैं पल्मोनरी वेन्स। ये हमारे लंग्स में से खून लेकर आ रही है, लेकर आ रही है। इधर भी होती हैं, इस साइड से भी ले आ रही होती हैं। तो इस साइड की मैं बना नहीं रहा, बैक साइड तो समझ लो आप। ठीक है, यहाँ से भी आ रही होती है। ठीक है, इस वाले लंग से भी पल्मोनरी वेन्स आ रही होंगी, इस वाले लंग से भी आ रही होगी। ये है जी पल्मोनरी वेन्स। ठीक है जी। अब ये पल्मोनरी वेन्स ने हमारा ब्लड जो है वो कहाँ लिया आया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्टेड होता है जी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास क्या जी, ये हो गया हमारा ये चौथा चैम्बर हो गया, इट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास राइट वेंट्रिकल से एक एओर्टा निकल रहा था, इसी वजह से इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से भी हमारा यहाँ पर जो है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर ये एक बड़ा सा एओर्टा निकल रहा होता है। ये मैं बना रहा हूँ जी इसको बैक साइड पे, ये कहलाता है एओर्टा। और ये हमारे पे पूरे ब्लड बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से एओर्टा हो गया, इसमें से पूरी ब्लड बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। इसमें से यहाँ से भी ब्रांचेस निकल रही होंगी जो हमारी अपर पोर्शंस को जो है, ये वाली जो है, ये हमारी बॉडी के ऊपरी हिस्सों को खून प्रोवाइड करती है। बाकी ये जो मोटा वाला है ये नीचे जाएगा, नीचे की तरफ जाके ब्रांचेस से जाएंगी, वो ब्रांचेस और उनके नाम तो हम अभी देखेंगे, और वो नीचे जाके ब्लड प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप इसको, अब ये आपका सारा मस्कुलर हो गया जी, ये सारा मसल से पैक हुआ होता है, ये आपका हार्ट हो गया, ये मसल है, दिस इज द हार्ट। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं जी, पूरी वर्किंग को देखेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ से एक नीचे की तरफ ये होता है जी इंफीरियर, ये होता है इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ से ऊपर की तरफ मैं बैक साइड पर बना रहा हूँ, ये होता है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये जो ये वाला बनाया है इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे बनाया मैंने ये वाला, इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। ये हार्ट के कुछ नाम्स हो गए जी, काफ़ी सारे नाम्स हो गए, रिपीट कर लेते हैं। आप वर्किंग देख रहे हो इसकी, और वर्किंग के अंदर भी ये नाम रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, और अब हम आते हैं यहाँ पर वर्किंग की तरफ। ठीक है जी, हमारे पास दो वेना केवाज हैं। एक है जी ये इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये क्या करता है जी, ये हमारी बॉडी के निचले हिस्से से मुख्तलिफ वेन्स के ज़रिए, वेन्स के नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा, मुख्तलिफ वेन्स के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से कलेक्ट करके ला रहा है। ठीक है जी, कहाँ से आ रहा है ब्लड, मुख्तलिफ ऑर्गन से आ रहा है। ठीक है, तो इंफीरियर वेना केवा नीचे की बहुत सारी वेन से जुड़ा हुआ होता है। वो तमाम वेन्स कोई किसी बॉडी पार्ट से, कोई किसी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है। ये इंफीरियर वेना केवा में ये चढ़ रहा है जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू से बनाऊंगा मैं डीऑक्सीजनेटेड, रेड से बनाऊंगा मैं ऑक्सीजनेटेड। इसी तरीके से ये जो सुपीरियर वेना केवा है, ये हमारी बॉडी का जो अपर पोर्शन होता है, हेड, आई, एयर, जॉस, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है ये। तो इन वेना केवाज ने आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करा है। तो ये वैसे तो बहुत सारी वेन्स होती हैं, लेकिन सारी वेन्स आपस में जुड़ जुड़ के वेना केवा बन जाती है। वेना केवा मोटी वेन्स को कहा जाता है। जितनी भी ऊपर की वेन्स होंगी वो सारी आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी, एक बड़ी सी वेन बन जाएंगी, उसको आप कहोगे सुपीरियर वेना केवा। जितनी भी बॉडी के नीचे की वेन्स होती हैं वो सारी आपस में कंबाइन हो जाती हैं, एक बड़ी वेन बन जाती है, उसको आप कहते हो इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों वेना केवा आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। अब ये दोनों वेना केवा आपके पहले, ये देखें यहाँ पहले, यानी कि दैट फर्स्ट
राइट ऑरिकल के अंदर खुलती है। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ने जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा किया है दैट विल गैदर इन राइट ऑरिकल। पहले ऑरिकल के अंदर, पहले चैम्बर में यानी राइट ऑरिकल में सारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो जाता है। फिर क्या होता है जी, अब पंपिंग तो मैं अभी नहीं बता रहा, पंपिंग मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिर क्या होता है जी, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ कहाँ जमा हो जाएगा, आपके दूसरे चैम्बर में यानी कि राइट वेंट्रिकल में जमा हो गया। ऊपर से खाली हो गया, ठीक है, ऊपर से ऑरिकल पूरा का पूरा खाली और इसने अपना सारा खून जो है वो राइट वेंट्रिकल को दे दिया, ठीक है। पैसेज जहन में रखिएगा, वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ने ब्लड जमा किया, सबसे पहले वो आया आपके राइट ऑरिकल के अंदर फर्स्ट चैम्बर में। फिर यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल यानी दूसरे चैम्बर में आ गया। अब क्या होगा जी, अब आपका जो है वेंट्रिकल पंप करेगा और फिर ये ब्लड आपका ऊपर की तरफ यहाँ ऑरिकल्स में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, ये एओर्टा में जाएगा। आपको बता चुका हूँ वेंट्रिकल पंप करेगा तो पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि वापस ऑरिकल की तरफ चले जाए, तो यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है, ऑरिकल में नहीं जा पाएगा। तो जैसे हमारा जो है वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे, एक ही रास्ता रह जाएगा एओर्टा वाला, पल्मोनरी एओर्टा वाला। तो ये सारा जो ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका पल्मोनरी एओर्टा से जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज से ये कहाँ निकल गया, ये चला गया लंग्स की तरफ। अब लंग्स में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है जी गैसियस एक्सचेंज होगा, जो लंग्स के अंदर खून जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड है, अभी आप देख रहे हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब लंग्स में जब जाएगा तो एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा कि हमारे इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी और अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। अब वो जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है जी पल्मोनरी वेन्स के जरिए, लेफ्ट से भी पल्मोनरी वेन्स आ रही होंगी, राइट रंग से भी पल्मोनरी वेन्स आ रही होंगी, और ये सारा ब्लड फिर आकर आपके तीसरे चैम्बर में यानी कि इसमें लेफ्ट ऑरिकल में जमा हो जाता है। लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, तो लंग्स में से तमाम जो आपके जो लंग्स के अंदर जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब ये मूव करके वापस हार्ट में आ रहा है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ऑरिकल में आ गया जी, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर ऑरिकल से नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ये ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर भी आने की कोशिश करेगा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, लेकिन ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये बंद हो जाएंगे और हमारा जो ब्लड है वो इधर आ जाएगा, किसमें, एओर्टा के अंदर। अच्छा, इनमें भी वॉल्व्स होते हैं, इनके अंदर भी वॉल्व्स होंगे पल्मोनरी आर्टरी में और ये जो है एओर्टा में, लेकिन ये मैं आपको जब पंपिंग बता रहा हूँ तब मैं बताता हूँ, ठीक है। अब हमारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आ गया, फिर जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव होगा किसके अंदर, एओर्टा के अंदर। अब एओर्टा में से ट्रैवल करेगा जी, ऊपर वाली यहाँ पे भी निकल जाएगा इन आर्टरीज में भी, और इस तरह दूसरी एओर्टा में, मोटी वाली एओर्टा में भी। अब मोटी वाली जो एओर्टा है वो नीचे जाती है, नीचे जाके इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं, कोई किसी हिस्से को, कोई किसी हिस्से को, अब आपकी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। आप देख रहे हो 2 दफा ब्लड आया है, एक दफा आपके राइट ऑरिकल में जमा हुआ ब्लड यहाँ पर, एक दफा आपके लेफ्ट ऑरिकल में जमा हुआ, 2 दफा ब्लड आपके दिल में से निकला है, एक पल्मोनरी आर्टरी में से निकला और एक एओर्टा में से, तो ये डबल सर्कुलेट हो गया, डबल सर्किट होगी ना, क्योंकि 2 दफा खून आ रहा है, 2 दफा निकल रहा है। पहली दफा जब हमारा खून आया वो आया राइट ऑरिकल में, और दूसरी दफा जब खून आया तो वो आया हमारा लेफ्ट ऑरिकल में। पहली दफा जब खून निकला तो निकला राइट वेंट्रिकल से, दूसरी दफा जब खून निकला तो निकला लेफ्ट वेंट्रिकल से। इस दौरान बीच में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड भी हो गया। तो रिपीट करता हूँ जी, सबसे पहले हमारे पास ब्लड जमा होता है जी इंफीरियर वेना, सुपीरियर वेना केवा के जरिए ऊपर पार्ट से, और इंफीरियर वेना केवा की मदद से निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा नंबर 1 चैम्बर राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और पल्मोनरी वेन्स के जरिए या आपके तीसरे चैम्बर लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। अब लेफ्ट ऑरिकल जब पंप करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो एओर्टा के जरिए ये आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस दौरान आपने देखा कि आपके पास चूंकि ये है, ये आपके पास जो है, अब मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, ये आ गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसने दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट किया हुआ था, लिहाजा राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं गया या लेफ्ट से राइट में नहीं आया।
इसी तरह ये आपको दिख रहा है ये दोनों आर्टरी, ये जो दोनों एओर्टा है इनके दरमियान ये जो मस्कुलर वॉल है इसको हम कहते हैं इंटर आर्टिक्यूलर सेप्टम। इसकी वजह से ऑरिकल में ट्रांसफर नहीं होता। और ये जो वॉल है ये हमारे ब्लड के बैक फ्लो को बचा रही है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है यहाँ से बैक फ्लो को बचा रहा है, बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ से बैक फ्लो को बचा रहा है। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ द हार्ट। ये हमारे हार्ट की वर्किंग हो गई है, दो हिस्सों में होती है, इसको हम कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। थोड़ा कार्डियक साइकिल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल की भी बात कर लेते जी। कार्डियक साइकिल क्या होती है कि जी पूरी एक साइकिल के दौरान हमारे ब्लड के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी पूरी एक साइकिल के दौरान, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब यहाँ सबसे पहली बात जहन में रखिएगा, जब भी कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट यानी आपका कोई ब्लड का हार्ट का कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा सिकुड़ेगा, ठीक है, यानी कि ये साइज है उसका, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है ना तो हमारे पास प्रेशर डिवेलप हो जाएगा जिसकी वजह से इसके अंदर खून जमा होगा। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान क्या होगा, ब्लड जो है वो हमारे चैम्बर में आएगा। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, रुक जाए, इसको ऐसे बयान नहीं करते, ऐसे बयान करते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ देखें, ये हमारे पास एक हार्ट चैम्बर है सपोज करें, ऑरिकल है, वेंट्रिकल है, कुछ भी है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहली बात है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो छोटा हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम छोटा हो गया। अब जब वॉल्यूम छोटा होता है तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जी बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो बोयल्स लॉ क्या कहता है जी, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम अगर छोटा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा जी, आपका ये जो अंदर ब्लड है, अब जब ये सिकुड़ेगा तो आपका ये इसको अंदर का ब्लड है उस पर प्रेशर अप्लाई होगा और ये ब्लड बाहर की तरफ भागेगा, निकलेगा। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लो जी कि आपके पास एक जूस का डब्बा है, आप अगर आप जूस के डब्बे को दबाओगे तो अंदर जो जूस होगा वो बाहर आ जाएगा, ऐसा ही होता है ना, अगर आपने जूस के डब्बे को दबाया तो जूस बाहर आ जाएगा। तो जब भी आपका कोई भी चैम्बर, अभी हम कार्डियक साइकिल के दौरान बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो जब भी हमारा कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके अंदर जो भी ब्लड होगा वो बाहर निकल जाएगा और दूसरे चैम्बर में चले जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान में रख लेगा। और दूसरा क्या होगा जी मामला, कि अगर आपके पास हार्ट का चैम्बर है जी ये, और रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होगा कि इसका साइज इंक्रीज होगा, ये बढ़ जाएगा साइज, और जब साइज इंक्रीज होगा तो फिर प्रेशर उल्टा होगा और इसके अंदर ब्लड आएगा। जब आप एक दबे हुए जूस के डब्बे को वापस फुलाओगे तो अंदर हवा भरते हो तभी तो फूलता है, यानी अंदर आपने कुछ भरा है तभी वो बाहर हुआ है। तो ये दो बातें ज़रा ध्यान में रखिएगा कार्डियक साइकिल को समझने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा कि हम हार्ट के किसी एक चैम्बर को दबाएंगे, रिलैक्स का मतलब होगा कि हम हार्ट के एक चैम्बर का साइज इंक्रीज करेंगे, फुलाएंगे, उसको दबाएंगे, फुलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हार्ट के चैम्बर में जो ब्लड होगा वो बाहर निकल जाएगा, और जब रिलैक्स होगा तो हार्ट के चैम्बर के अंदर ब्लड आएगा। अब कार्डियक साइकिल के अंदर दो तीन फेसेस होते हैं जी। सबसे पहला फेस क्या होता है जी, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसकी सिंपल सी डायग्राम बताऊंगा। ये हमारे पास ऑरिकल्स आ गए, ये हमारे पास वेंट्रिकल आ गए, ठीक है, छोटे वाले ऑरिकल्स हैं, बड़े वाले वेंट्रिकल्स हैं। पहले फेज के दौरान, ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, इसमें हमारे पास क्या होता है जी, ऑरिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहले ऑरिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ऑरिकल्स दबते हैं। अब मैंने आपको बताया जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसके अंदर से हमारे पास जो ब्लड है वो नीचे, यानी कि उसमें से बाहर निकलता है। अब हमारे इस ऑरिकल्स के अंदर जो भी ब्लड होगा, आपको पता है जी, यहाँ पर जो है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जब आपके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके इन ऑरिकल्स का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आएगा। ये पहला फेस होगा कार्डियक साइकिल में। आपने सुना है ना, दिल दो दफा लगता है, धक 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 धक, लब डब जिसको हम कहते हैं, ये वो बात आ रहा हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट फेज क्या होगा जी कार्डियक साइकिल में, कि ऑरिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ऑरिकल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी दोनों ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऊपर बता चुका हूँ कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा किसी चैम्बर को तो उसके अंदर जो ब्लड होगा वो बाहर निकलेगा। लिहाजा जब ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी राइट ऑरिकल, तो इसका ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा क्या होता है जी, अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा ना तो दूसरा रिलैक्स भी करेगा। अब उसके बाद क्या होगा जी,
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये हार्ट आ गया वापस 4 चैम्बर। अब क्या होगा जी, ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, ऑरिकल जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं जी, साथ साथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डायग्राम में एरो देख लिएगा आप। तब ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे जी, ये दोनों ऑरिकल्स पहले दबे हुए थे, सिकुड़े हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब ये रिलैक्स करेंगे, वापस नॉर्मल साइज पे हो जाएंगे। जबकि वेंट्रिकल्स के साथ क्या मामला होगा, अब ये दबेंगे। अब जब ये ऑरिकल्स रिलैक्स होते हैं, तो जब रिलैक्स होता है कोई भी चैम्बर, तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर फिर ब्लड आ जाता है। तो अब ये वाला जब ये वाला रिलैक्स करेगा तो इसमें से जो है ना वेना केवा के अंदर से ब्लड आ जाएगा और अब इसमें ब्लड जमा हो जाएगा। इसी तरह जब ये वाला ऑरिकल रिलैक्स करेगा तो ये लंग्स से ब्लड खींच के अपने पास ले आएगा। यहाँ पे भी ब्लड आ गया, यहाँ पे भी ब्लड आ गया। तो जब ऑरिकल्स, अब ऑरिकल्स की बात करें तो पहले फेज में ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो उनके अंदर का ब्लड नीचे चला गया वेंट्रिकल पे। फिर दूसरे फेज में वो रिलैक्स हुए तो दोनों ऑरिकल्स वापस दोबारा भर गए। लेफ्ट ऑरिकल जो है वो लंग्स की वजह से भर गया, राइट ऑरिकल जो है वो वेना केवा से भर गया। अच्छा, अब हमने ऊपर पहले जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में आ गया था। अब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन वेंट्रिकल्स का ब्लड बाहर निकल जाएगा। इसका निकलेगा कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, और इसका ब्लड कहाँ निकलेगा, एओर्टा के जरिए। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑरिकल्स तो नीचे वाले रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले जब पहला फेज जब दोबारा होगा ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स होगा, बस ये दो फेसिस में हो रहा होता है। लब डब कहते हैं, क्योंकि जब इसको, जब ये वाला मामला होता है ना तो साउंड प्रोड्यूस होती है लब की, और जब ये वाला मामला होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है डब की। तो पहले फेज के अंदर क्या होता है जी, कार्डियक साइकिल के अंदर पहले फेज में हमारे पास क्या हुआ जी, कि ये हमारे पास दो ऑरिकल्स हो गए, ये हमारे पास दो वेंट्रिकल्स हो गए। पहले फेज में ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका ब्लड नीचे आएगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो ये ऊपर खींचते हैं, अपने अंदर ब्लड लाते हैं। तो दोनों सूरतों में ऐसे ही ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में। फिर दूसरे फेज के अंदर क्या होता है जी, ये ऑरिकल्स आ गए हमारे पास, ये वेंट्रिकल्स आ गए। अब ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ऑरिकल्स रिलैक्स होते हैं, कोई भी चैम्बर रिलैक्स होगा तो उसके अंदर ब्लड भर दिया जाता है। तो अब ये दोनों भर दिए जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो अब ये खाली होंगे, इनमें से ब्लड निकल जाएगा। यहाँ से निकलेगा आपकी पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए, यहाँ से निकलेगा आपका पल्मोनरी वेन्स के जरिए। तो दैट इज दिस कार्डियक साइकिल। इन दोनों को मिलाते हैं तो कार्डियक साइकिल बन रही होती है। ठीक है, और कार्डियक साइकिल को हम ब्लड प्रेशर से नाप रहे होते हैं, और वो ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमने जो है हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो देखा कि जी दिल के किस चैम्बर में खून आ रहा है, किस चैम्बर से खून जा रहा है, और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यानी कि आर्ट ऑरिकल्स में खून आता कैसे, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जाता कैसे, जब ये रिलैक्स होता है। वेंट्रिकल में खून आता कैसे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जाता कैसे, जब ये रिलैक्स। तो ये जहन में रखिएगा, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। यहाँ पर आज की हम अपनी क्लास को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं जी। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते